जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को ट्रिगोमेट्री क्लास 10th 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने जितना भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हमने लिख रखा है। विद्यार्थी हम इसको करेंगे सॉल्व तो आएगा, और पहले यहाँ पर लिख दीजिए हल। इसके बाद दिया है सेक थीटा बराबर में 13/12 बराबर में होता है 13/12 और इसका फॉर्मूला होता है h/b। h बराबर हमारा 13 और b बराबर हमारा 12। अब हमको p का मान निकालना है लंब का। अगर यहाँ पर बात करें तो ये कर्ण दिया हुआ है हमारा और ये आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से होता है फॉर्मूला इसका p बराबर √h² माइनस में b²। p बराबर हो जाएगा विद्यार्थी, p ये होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो यहाँ से देखिए अगर h का बात करें तो h हमारा दे दिया है 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। अगर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 के 144, इतना हो गया। अब यहाँ से 9 में से 4 गया तो बचेगा 5 और 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, यानी कि हमारा निकल करके आया p बराबर परपेंडिकुलर जो था 5 आ गया। अब इसी को निकालना था हमको और इससे जब निकल गया तो हम लोग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला p/h। तो p का मान हमारा दिया हुआ है 5 निकल करके आया है अभी, और फिर h का वैल्यू कितना आया है विद्यार्थी 13 पहले ही से हमारा मौजूद है, तो ये हो गया 5/13। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/h, यानी कि b का वैल्यू भी दिया हुआ है, h का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा b 12 और h 13, 12/13 इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब tan थीटा का आइए, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p/b। विद्यार्थी ये सब फार्मूला आपको याद रखना होगा, बिना याद का ये नहीं बनेगा आपसे। तो p/b जो है, p आपका दिया हुआ है 5 और b जो दिया हुआ है 12, यानी कि tan थीटा बराबर 5/12 हो गया। cot थीटा बराबर का होता है, cot थीटा बराबर होता है b/p। b आपका है 12 और p आपका कितना है 5। cot थीटा बराबर हो गया 12/5 और cosec थीटा बराबर जो होता है, cosec थीटा h/p, यानी कि h/p होता है। तो h आपका दिया हुआ है कितना 13 और p कितना दिया हुआ है 5। चलिए तो अब यहाँ पर सेक थीटा बराबर दिया हुआ है h/p 13/5। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है कि कोण A और कोण B एक न्यून कोण है जहाँ cos A बराबर cos B दिया हुआ है, तो आपको दिखाना है कोण A बराबर कोण B। यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व में दिया है, दिया हमें लिखेंगे विद्यार्थी, दिया हमें लिखेंगे कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण है, ये दे दिया था हमारा। और दिया हुआ है cos A बराबर cos B, ये भी दे दिया है। अब हमके सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि वो क्या होगा, थोड़ा सा अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। चूंकि देखिए कोण A बराबर कोण B हमको सिद्ध करना, तो एक हम लोग समकोण त्रिभुज का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। अब ये जो है हमारा एक समकोण है जो 90 डिग्री होता है। अब देखिए एक चीज इसमें ध्यान देना है विद्यार्थी कि कोण जो है ये समकोण है, तो इसको नाम ना हम A देंगे ना हम B देंगे,
क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये हमारा पहले ही बता दें कि कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, तो कोण ए हम इसको देंगे, कोण बी हम इसको देंगे और इसको नाम दे देंगे कोण सी। तो अब यहाँ से हम लोग सिद्ध करेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी से। कॉस ए बराबर कॉस बी से चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा है, बहुत उलझन होता है इसमें, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिएगा कॉस ए बराबर, समझने की कोशिश कीजिएगा, कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो कॉस ए, देखिए हम लोग जब इससे चलते हैं विद्यार्थी, तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है? लंब। इसके सामने वाला क्या हो जाता है? लंब। और इसके साइड वाला सटा हुआ क्या हो जाता है? आधार। तो हम इससे चल रहे हैं, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या चीज? बी बाई एच, यानी कि आधार आपका हो जाएगा ए सी और एच का हो जाएगा आपका हो जाएगा एच। तो आपको ये तो लंब के सामने वाला जो यहाँ पर रहता है कोण जो रहता है, ये 90 डिग्री समकोण जो है, इसके सामने वाला कर्ण रहता ही है, तो फिक्स है, ये कुछ चेंज ही नहीं हो सकता है। तो ए सी बराबर में क्या हो जाएगा हमारा? ए सी बटा में क्या हो जाएगा? ए बी बराबर में अब है कॉस बी से चलेंगे, तो कॉस बी इससे चलिए, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा फिर आधार। तो कॉस बराबर फॉर्मूला होता है बी बाई एच, तो लंब का क्या हो जाएगा हमारा? ए सी बटा में क्या हो जाएगा हमारा? ए सी बटा में क्या हो जाएगा? बी बाई एच होता है, सॉरी बी बाई एच होता है। तो यहाँ पर आधार हमारा क्या हो जाएगा? बी सी बटा में क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए बी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अगर इसको देखिए तो एक हमारा दोनों एक ही है, तो नीचे से नीचे कट जाएगा, ए बी से ए बी। अब हमारा आ गया ए सी बराबर में बी सी। अब यहाँ से देखिए ए सी बराबर में बी सी, तब आपको ए सी और बी सी दोनों बराबर, जब भुजा बराबर रहता है तो भुजा के सामने वाला कोण क्या रहता है? बराबर रहता है। देखिए ए सी है, पहले हमारा ए सी है, तो ए सी के सामने वाला कोण देखिए, ये जो होगा कोण बी बराबर होगा, और बी सी जो है, ये जो बी सी है, ये कोण जो बराबर होगा कोण ए के बराबर होगा। तो यही तो हमको सिद्ध करना। थोड़ा सा इसको पलट दीजिए, इसको पलट दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कोण ए बराबर में कोण बी। यही तो हमको सिद्ध करना था, हो गया प्रूव्ड।